लोकोमोशन, लास्ट टॉपिक, सबसे आसान। क्या करना है इसमें, आपने बताना है हर ऑर्गेनिज्म में कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपसे पूछ लेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे, बोलेंगे लोकोमोटर ऑर्गन बता दो कौन सा है। ठीक है, तो आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ, आपको सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म को इमेजिन करने की ज़रूरत है, बाकी आपका काम आसान है। स्टार्ट करते हैं। पहले बात की है लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में आपके पास काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए हैं जिनमें जो लोकोमोटर ऑर्गन जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि अमीबा में होते हैं सूडोपोडिया। अब अमीबा की आपको पता है कोई शेप नहीं होती, ठीक है, अमीबा ऐसे इरेगुलर शेप्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एक शेप बना के इस तरीके से सूडो यानी कि नकली, पोडिया यानी कि पैर, वो नकली पाँव बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको मूव करवाते हैं, ठीक है, मूवमेंट करवाते हैं, तो इससे क्या होता है, इनकी लोकोमोशन होती है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप होती है इसको कहते हैं हम सूडोपोडिया या सूडोपोडियम मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम जो होते हैं वो आपके पास इस तरीके के शेप के होते हैं, कैप्सूल शेप होते हैं, और छोटे छोटे ना इस पर ये होते हैं हेयर्स टाइप या फिर आई लैशेस टाइप आपके कह लो, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे जो होते हैं इसको कहते हैं हम सीलिया। सीलिया क्या करते हैं, सीलिया होते हैं आगे और पीछे मूव करते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे। इसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक्स, ठीक है, पावर स्ट्रोक कह लें आप, ठीक है, या पे स्ट्रोक पावर कह लें, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रोक कर रहा है, इसकी वजह से स्ट्रोक मूवमेंट होती है। अगर नीचे की तरफ वो मारेगा तो ऊपर मूवमेंट होगी, ठीक है ना। तो इस तरह की मूवमेंट होती है सीलिया की वजह से इन पैरामीशियम। इसके अलावा आपके पास है युग्लिना में कॉमन होता है फ्लैजिला। अब फ्लैजिला जो होते तो सीलिया जैसे ही मूवमेंट वैसे ही करते हैं, लेकिन ये होते लंबे, ठीक है, ये आपको पता होंगे, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वो आसान सी बात है। डबल स्ट्रक्चर नहीं होते, सिंगल होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन सीलिया के मुकाबले में कम होते हैं और लंबे होते हैं। इनमें भी पावर स्ट्रोक्स होते हैं और वैसे ही मूवमेंट होती है। ये तो बहुत ईजी था। लोकोमोशन इन एनिमेलिया की अगर बात करें वो भी ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ एनिमल जैसे उन्होंने उठाए हैं बेसिक, ताकि सब में डिफरेंट की बात हो सके। लेट्स से सबसे पहले उन्होंने उठाया जेलीफिश। तो जेलीफिश अगर आपको याद हो, जेलीफिश का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, अम्ब्रेला शेप, और नीचे इस तरीके से बनी हुई होती है, ठीक है। होता क्या है जेलीफिश में, ये भरता है अपने अंदर फ्लूइड, पानी भरता है और जूम करके ज़ोर से फेंकता है नीचे की तरफ। जब नीचे ज़ोर से पानी फेंकता है तो क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। इसको कहते हैं हम जेट प्रोपल्जन्स। तो जेट प्रोपल्जन्स होती है लोकोमोशन की टाइप इन जेलीफिश। जैसे जेलीफिश, जैसे जेट प्रोपल्जन याद हो जाएगा। इसके अलावा अर्थवर्म या फिर एनालिड्स, जिसकी हमने शुरू में बात करी थी कि इनमें होते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, जिसमें सपोर्ट होता है और लोकोमोशन भी होती है। तो अर्थवर्म्स कैसे होते हैं, इस तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल अर्थवर्म है, ठीक है, ये आपके पास अर्थवर्म है। क्योंकि ये एनालिड्स होते हैं तो इनमें आपके पास क्या बने हुए होते हैं, जाहिर है सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के साथ साथ इनमें मौजूद होते हैं छोटे छोटे सिटाए, ठीक है। अब वो बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट से होते हैं, लेकिन मेजर जो मूवमेंट करवाते हैं वो हाइड्रोस्टेटिक करवाते हैं थ्रू सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जैसे कि मैंने बताया था प्रोपल्जन्स होती हैं, ठीक है, बलून टाइप। तो ये आगे बढ़ता है इस तरीके से। अनदर टाइप आपके पास है स्नेल। स्नेल में मौजूद होते हैं फुट, ठीक है। स्नेल बहुत प्यारा सा जानवर होता है, मुझे ऐसा पता नहीं, बहुत लगता है बहुत प्यारा सा जानवर है ये। स्नेल का इस तरह ऊपर शेल होता है, ये जो होता है इसका एरिया, ये कहलाता है इसका फुट। ये फुट के थ्रू मूवमेंट करता है। एक और भी चीज़ कमाल की करता है, वो करता है यहाँ से म्यूकस, वो रिलीज़ करता है थोड़ा म्यूकस, ठीक है। म्यूकस रिलीज़ करने की वजह से क्या करता है, जिस जगह पे भी वो होता है उसको स्लिपरी बना देता है। तो उसके साथ कुछ करना नहीं होता क्योंकि स्लिपरी हो जाता है, फिर हल्की हल्की मूवमेंट करता है और आगे बढ़ता जाता है। ये लोकोमोशन है स्नेल में। इसके अलावा आपके पास है स्टारफिश। स्टारफिश आपके पास स्टार जैसी होती है, जाहिर है, ठीक है, यूँ करके आपके पास ऐसी कुछ बनती है, ठीक है। स्टार बहुत बुरा बना है लेकिन, और इसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्स होते हैं। अब वो ट्यूब्स क्या होते हैं, वो कहलाते हैं आपके पास ट्यूब फीट। और उनके अंदर एक खासियत होती है, वो होते हैं सक्कर, यानी कि सक कर सकते हैं क्या चीज़, वाटर को, या फिर किसी भी जगह पे अगर वो रुक जाए ना, हवा सक करके यूँ जैसे कि रुक जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एम्पिला होता है, एम्पिला में हवा भर जाती है और वो प्रेशर रिलीज भी करता है। तो अब फॉर एग्जाम्पल वो बोर्ड पर आके यूँ चिपक गया यूँ, ठीक, फिर वो ज़ोर से लगाएगा तो वो पीछे हट जाएगा और फिर अपने आर्म से भी मूवमेंट करता है। इस तरह की मूवमेंट होती है स्टारफिश में। तो ट्यूब फीट, सकर, एम्पिला और इसके अलावा उनके आर्म से भी मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होती है। लास्टली आपके पास कॉकरोच है। कॉकरोच आपके पास आइडेंटिफाई करवा रहे हैं हर आर्थ्रोपोड को, ठीक है।
तो इनमें मूवमेंट आपके पास बेसिकली लेग्स से ही होती है, उनके पास पैर होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होती है, रिलैक्शंस होती हैं, और इनमें क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। सो एक्सोस्केलेटन जो है, जिसके लेग्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इन मूवमेंट। इसके अलावा आपके पास वर्टिब्रेट्स शामिल हैं। वर्टिब्रेट्स में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि किस तरीके से मूवमेंट होती है, कॉमन सेंस है, आपके पास लेग्स से मूवमेंट होती है। और मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम जो है आपके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। So that's all. I think that will cover all the chapter of support and movement. Now we will talk about the other chapters, inshallah. Thank you so much.